हेलो। जय मसीह सर। जी जय मसीह। सर मैं बिहार से मुकेश जी बोल रहा हूँ। जी मुकेश बोलिए। सर मेरा सवाल था, जैसे कि मत्ती 2 अध्याय का, जी यहाँ पर जैसे हेरोदेस जैसे ज्योतिषी गए थे यहूदियों में पूछने, यरूशलेम में पूछने गए, सॉरी यरूशलेम पूछने गए थे जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। वहाँ पूछा जी था यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है, जी क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है। तो मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि जब उनको पूछने गया था, उसके बाद ज्योतिषी फिर भी उनको पूछने के बाद जैसे कि तारा के ही द्वारा फिर उनसे प्रभु से उनकी मुलाकात हुई, भेंट हुई, उनके घर गए, दंडवत किए उनको। तो मुझे बीच में सवाल इस बात का आ रहा था, क्या उनको जरूरी था पूछना, जैसे हेरोदेस राजा को पूछना या यहूदियों के राजा जन्म लिया, उनको पूछना क्या जरूरी था जब वो तारा के द्वारा ही गया? तो ओके। जब फिर भी पूछने के बाद भी सर, जब पूछने के बाद तब भी वो तारा के ही द्वारा गया। तो आपको दिक्कत ये है कि ज्योतिषों ने पूछा क्यों? आपको ये दिक्कत है? हाँ, जब वो तारा देखा उनके बाद उनको पूछने आया, तो तारा के ही द्वारा जब गया तो उसको पूछना क्या जरूरत है? क्या वहाँ पे कोई रीजन है या कोई वहाँ पे कुछ ऐसा था जो जरूरी था पूछना? ओके ओके ओके। तो इसका मतलब ये है कि आपका पूछने का मतलब यह है कि उनको पूछने की पीछे वजह क्या थी? वजह क्या थी? जी जी हाँ, जी, तो उन्होंने जो पूछा है उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन Very वजह good। क्या थी पूछने? हाँ, मैं तो पहले वही समझा और मैं उसी पे आपको पूछने भी वाला था कि अगर पूछ लिया तो क्या दिक्कत है आपको, लेकिन आपने कहा ऐसे पूछने की वजह क्या है, तो जी, उसके जी। पीछे कोई कारण होगा, कोई भविष्यवाणी पूरी होगी। ये बातें अब आपने क्लियर करी। तो मैं जितने दर्शक हैं आपको भी बता दूं कि ये जो भाई हैं ये पूछ रहे हैं कि ज्योतिष जब हेरोदेस राजा के पास पहुंचे, जिस तारे को उन्होंने पढ़ा समझा उन दिनों की स्टडी के मुताबिक, और ये भी क्लियर करता चलो कि ज्योतिष यहूदी नहीं थे, ज्योतिष यहोवा का भय मानने वाले नहीं थे। आप उसको आज की भाषा में बोल सकते अन्य जाति थे, बट क्योंकि वो स्टडी करते थे, ज्ञान हासिल करते थे, कैसे करते थे, बड़ी रहस्य की बात है। और अब तो मैं समझता हूं कि उसका कोई समझने के लिए सोर्स भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने स्टार्स की स्टडी करी, तारों को पढ़ा, और परमेश्वर ने ये अलाउ किया उन ज्योतिषों को, परमेश्वर ने खुद प्रकाशन दिया कि इनके माध्यम से एक ऐसी प्रोफेसी या भविष्यवाणी पूरी हो सके। उसके चलते ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट परमेश्वर ने करा। भाई साहब आप सुन रहे हैं ना? जी सर जी। ओके। तो ज्योतिषों को भेजना जरूरी था। अच्छा, अब मुझे लगता है ये साथ साथ में और एक लेके चलते हैं कि स्वर्गदूतों ने जो चरवा थे गडरिये, उनको फिर क्यों भेजा, उसका भी कनेक्शन होगा। ऐसे करके बहुत सारे, जब यीशु का जन्म हो रहा था उसके आसपास में बहुत सारी घटनाएं घटती चली गई, ठीक है ना। जकरिया का दर्शन देना, एलिजबा का बात होना, मरियम को स्वर्गदूत दिखाई देना, जोसेफ को स्वर्गदूत दिखाई देना या दर्शन सपने के अंदर, और उससे बातें करना, गडरियों का, हेरोदेस का, ज्योतिषों का, इन सब का अपना अपना आपस में कनेक्शन है। और ये पुख्ता करता है क्योंकि यीशु मसीहा बनकर पैदा होने वाला था। डैनियल जो बुक है उसके ऊपर मैं स्टडी दे चुका हूं, उसके अंदर क्रिस्त का, अनॉइंटेड क्रिस्त का, मसीहा का पैदा होना बहुत जरूरी था। और उन दिनों में मसीहा का इंतजार हो रहा था। और लूका की किताब पहला अध्याय में कई पुरुष, कई महिलाएं जो कई सालों से उपवास के साथ में जब मरियम के गोद में यीशु को देखा तो उन्होंने कहा हम तो वेट कर रहे थे। तो ऐसा बहुत कुछ हुआ यीशु के आसपास में। अब क्योंकि भाई साहब ने ज्योतिषों का जिक्र करा है तो मैं उसको भी क्लियर कर देता हूं। राजा हेरोदेस को कैसे पता चलता अगर ज्योतिष नहीं जाते? आप सुन रहे हैं ना भाई साहब? जी सर जी। अगर उनको नहीं पता चलता राजा हेरोदेस को तो पता चलना ही चाहिए था, और उनको पता चलवाने के लिए ज्योतिष को भेजना जरूरी था। क्यों? क्योंकि उन दिनों में कोई पास्टर नहीं था, कोई वहां पर नजदीक में प्रॉफिट नहीं था, या राजा हेरोदेस विश्वासी नहीं था कि उसको प्रभु बात करे प्रार्थना में। वो तो अलग आदमी था, टोटल अपोजिट था वो। तो ज्योतिषों के माध्यम से हेरोदेस के पास पहुंचना, हेरोदेस को पता चलना कि एक राजा पैदा होने वाला है, फिर उसका
बगावत में उतरना, क्या कहते हैं, गुस्से में आ जाना, और 2 साल के जो बच्चे पैदा हुए हैं उनको सबको मरवा देना, और फिर यिर्मयाह की किताब का उसका कनेक्शन होना, और फिर प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय, 1,44,000 ये कौन थे जिन पे मोहर दी गई। फिर वो बच्चे जो भेजे गए थे कि जो है माएँ अपने बच्चों के लिए रो रही हैं, लेकिन वो वापस नहीं रोएंगी, वो अपने बच्चों को पालेंगी। इसके ऊपर मैं स्टडी दे चुका हूँ, 1,44,000 हु आर द 1,44,000 यूट्यूब पे, आप इसको देख सकते हैं। इन सब का कनेक्शन है आपस में प्रोफेसी पूरी होने के लिए, तो जिसके चलते ज्योतिषों को वहां पर जाना पड़ा और हेरोदेस राजा को कहना पड़ा। जी भाई साहब। जी सर, मतलब सवाल मुझे ना, जैसे कि आप अभी हमने ये बात पूछा, ये जैसे तो नीचे आकर ना मुझे और सा सवाल उठा, जैसे कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि जब हेरोदेस राजा ने महायाजक शास्त्री यहूदी को, मतलब जो भी थे, उनको बुलाकर पूछा क्या मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए, तो उन्होंने बोला था कि नबियों के द्वारा लिखा हुआ है, भविष्यवक्ता आएगा। तो उन्होंने पूछा, फिर भी उनको मरवाने के लिए वो ज्योतिष को बोला कि जाओ पता करके मुझे भी बताना। तो आगे जाकर फिर ज्योतिष जब पता हुआ, उनको मिला, प्रभु का दर्शन किया, दंडवत किया, फिर उनको स्वर्गदूत उनको मतलब दर्शन देकर उनको चेतावनी दी कि इधर से मत जाना, इस रास्ते से, तो दूसरे रास्ते चले जाना। तो फिर जाकर स्वर्गदूत उनको फिर से बोल रहा है कि इधर से मत जाना। पहले भी कह सकता था कि तुम हेरोदेस राजा को नहीं बताना। सर मुझे ये सब सवाल ऐसे उठा था इस बात से कि क्या वजह क्या था इनको पूछना। ओके, अब आपको जवाब मिल गया है ना? जी मिल गया है, मतलब पता, मतलब उनको बताना था कि भविष्यवक्ता जो आने वाला था मसीहा वो आ गया। जी, मतलब ये बताना जरूरी था। जी जी। और साथ ही साथ मैंने आपको कहा ना कि मसीहा पैदा हो रहा है, उसकी पुख्ता कंफर्मेशन एक व्यक्ति क्यों दे? ठीक है, आपको उल्टा सुनिए ना भैया, आपका नाम क्या है? मुकेश कुमार। मुकेश। ओके मुकेश, इसी प्रोग्राम का वीडियो पीछे चल रहा है? जी अभी मैं जुड़ा हुआ हूँ और बहुत अच्छा चल रहा है और मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ आपके प्रोग्राम। मैंने क्या पूछा आपसे मुकेश, इस अभी जो आप बात कर रहे हो ना, इसी की रिकॉर्डिंग आप दूसरे कहीं पे सुन रहे हो? आपके घर पे अभी नहीं, घर पे नहीं, मैं बाहर हूँ तो सर, तो मैं खुद देखता हूँ लाइव, जैसे अभी आप जो पूछो सवाल जो आप करते हो ना प्रोग्राम, इसमें मैं मतलब रोज। शांत हो जाइए। ओके मुकेश, आपको मैं एक प्रश्न कर रहा हूं, उसका जवाब दीजिएगा, ठीक है? जी सर। पहले सुन लो, समझ लो, फिर जवाब देना। और जितने दर्शक हैं 1000 के आसपास, मैं आपको भी ये रखता हूं। अगर ऐसा नहीं होता, ध्यान से सुनना मुकेश, ज्योतिषों को नहीं बताता, तारा नीचे नहीं आता, हेरोदेस राजा 2 साल के बच्चों को नहीं कटवाता, एलिसबा, जकरिया, जॉन द बैप्टिस्ट, स्वर्गदूत, गडरिये, ये सब नहीं होता, और सिर्फ मरियम को ही पता चलता कि मसीहा पैदा होने वाला है, तो आप लोग क्या करते कि इतना बड़ा मसीहा पैदा हो रहा है, कम से कम 2-3 प्रूफ तो रखो, ये आता ना फिर। जी बिल्कुल। मुस्लिम्स, मेरी बात सुन लीजिए ना, मुस्लिम्स क्या कह रहे हैं? मुस्लिम मतलब सब मुस्लिम्स नहीं, कुछ लीडर्स, वो क्या कहते हैं? यीशु मसीह पैदा हुआ ही नहीं, यीशु क्रूस पे मरा ही नहीं, यीशु मसीह खुदा का बेटा है, वो कैसे मर सकता है, क्रूसिफिकेशन हुआ ही नहीं, ये सारी बातें अभी वो कर रहे हैं। ऊपर से कहते हैं कि बाइबल इनकी करप्ट हो गई है, तो दुनिया भर की चीजें। तो आपके पास में कम से कम 7-8 एविडेंस है ना भाई? जी जी। तो ये तो अच्छी बात है ना? जी सर। अगर ज्योतिष नहीं आते तो फिर मसीहा का एक कंफर्मेशन कैसे आता? एक तरफ से स्वर्गदूत गडरियों को नहीं दिखते, वो दूसरा कंफर्मेशन कैसे आता? जोसेफ को नहीं पता चलता, तीसरा कंफर्मेशन कैसे आता? तो मसीहा पैदा हुआ, कम से कम 7-8 जगहों पे कंफर्मेशन हो गया ना? जी सर। तो अच्छी बात है ना ये? बस मुझे यही मतलब ना, जैसे कि अभी हमने बोले भी थे कि जैसे जोशी बाद में फिर बोला कि नहीं, दूसरे रास्ते से चले जाना, उधर मत जाना, तो पहले बाद में बताया। आप वापस उसी को मत बोलिए, आप पहले बात समझ गए या नहीं समझ गए वो बता दीजिए। जी समझ गए बिल्कुल। बस, तो यीशु की बात को पुख्ता करने के लिए ये सारे प्रोसेस से गुजरना जरूरी था। ओके जी। या